ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 सितंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर से बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की मुरली का एक ही शब्द काफी है पूरी मुरली का डिस्कशन करने के लिए, और वो शब्द है पढ़ाई। पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। दुनिया में भी देखो, किसी भी पद का आधार क्या है? पद पोजीशन जो दुनिया में मिलती है उसका आधार क्या होता है? पढ़ाई। लौकिक पढ़ाई हो चाहे लौकिक पढ़ाई हो। आपकी कोई, पहले तो हम देखते थे कि जो वो मकान बनाने वाले होते थे, जो कपड़ा सिलने वाले होते थे, उनको मास्टर बोला जाता था। क्यों? उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो टेलरिंग सीखी इसलिए मास्टर हो गए। ऐसे कोई भी कर्म जो करता था, उस जिसमें जिसको मास्टरी हो उसको मास्टर कहा जाता था। तो आज भी दुनिया में भी देखो, पद का आधार क्या है? आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो, हर चीज का आधार क्या है? पढ़ाई। तो आज बाबा वही कह रहा है कि जो पद सतयुग का भी मिलने वाला है उसका आधार भी क्या है? पढ़ाई। तो पढ़ाई पर कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? पढ़ाई का मतलब क्या है? खाली पढ़ना? जैसे बाबा ने उस दिन संडे में कहा कि यथार्थ पुरुषार्थ क्या है, यथार्थ रीति क्या है? जब मैं जो हूं तुम जो हो जैसे, उसको जानना, मानना और चलना। 3 तरह के बच्चे बताए थे ना बाबा ने। तो अभी इसमें भी पढ़ाई, मतलब पढ़ाई का अच्छी तरह से पढ़ना, पढ़ाई पहले समझना पढ़ाने वाला कौन, फिर उसको पढ़ना, फिर पढ़ करके धारण करना। जब तक हम पढ़ करके धारण नहीं करेंगे तब तक पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और ये पढ़ाई अविनाशी पढ़ाई। दुनिया में भी देखो, जब हम पढ़ते थे, आज भी जो पढ़ते हैं क्या करते हैं? पहले उसका सिलेबस जानते हैं, पहले तो सब्जेक्ट जानते हैं कौन कौन से हैं, फिर हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो हमारे भी इस पढ़ाई में सब्जेक्ट 4 हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है? ज्ञान का सिलेबस क्या है? आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानना है ना। फिर योग का सिलेबस क्या है? धारणा का सिलेबस क्या है? सेवा का सिलेबस क्या है? उसको अच्छी तरह से समझना है। तो वो उस पढ़ाई में भी जैसे पूरा सिलेबस लिखते थे, फिर एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते थे, तो यहाँ भी अच्छी तरह से समझना, फिर धारण करना। उस दिन बाबा ने कहा था कि मान लो कोई सेवा के सब्जेक्ट में 80% मार्क्स आए, 100% मार्क्स आए, और योग में 25% आए, तो क्या होगा? पास विधान तो नहीं कहा जाएगा ना। तो सब कुछ देखा जाए तो मदार पढ़ाई पर है ना। आज भी बाबा ने कहा कि जो पढ़े लोग होते हैं उनके आगे अनपढ़े लोग भरी ढोते हैं। आज भी देख लो आप, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी पगार ज्यादा। मेहनत कौन ज्यादा करता है? जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसलिए दुनिया में कहते हैं ना कि वो व्यक्ति जो 50 किलो उठा सकता है अपनी पीठ पर, वो 50 किलो खरीदने की ताकत नहीं है। और जो 50 किलो खरीदने की ताकत रखता है वो 50 किलो उठा नहीं सकता है। लेकिन बुद्धि है, बुद्धि का पैसा मिलता है। कोई केवल लौकिक पढ़ाई की बात नहीं, इंजीनियरिंग डॉक्टरी की बात नहीं। आप देखो, बिल्डर जो लोग होते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलता है उनको। आप मकान देखो बन रहा होता है, एक लेबर होता है और एक मिस्त्री होता है। मैकेनिक क्या करता है? जो दीवार जोड़ता है, ज्यादा पैसे लेता है। फर्क क्या है? उसने वो विद्या सीखी
और भगवान आकर के हमको राजयोग की विद्या सिखा रहा है, जिसके द्वारा हम सत्युग की बात सही पाते हैं। तो बाबा कहता है जब ऐसी पढ़ाई है तो तुम्हें गली गली में जाकर पढ़ाना चाहिए, भगवान का परिचय देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ये अच्छी तरह से समझना, ये फायदा है पढ़ाई का। और यहाँ पढ़ाई किया जाती है मुरली, तो मुरली की कदर होनी चाहिए। सारा मदार बाबा ने कहा पढ़ाई पर है, जो जास्ती पढ़ेंगे उच्च पद पाएंगे। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाबा ने जो कहा पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। पुरुषार्थ करके हमें ऊंच पद पाना चाहिए, ऊंच पद पाने की मेहनत करनी चाहिए। अब शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाता है ना। पहले तो मुरली के लिए कितना परेशान होते थे हम सब। तो हमारे टाइम की बात है, 2009 के आसपास की बात है। मुरली बड़ा मुश्किल से मिलती थी। आज तो कितना इजी हो गया। तो भी कोई कोई होता है मुरली मिस करता है। सोचो इसको क्या कहेंगे, दुर्भाग्य कहेंगे ना। मुरली मोबाइल में है, नॉलेज मोबाइल में है, यूज नहीं कर रहे हैं। वैसे हो गया बैंक में पैसा जमा है लेकिन हमारी जरूरत पे हमारे काम नहीं आता, उसका फायदा क्या। तो अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाबा ने कहा मुरली कोई भी पढ़ सकता है और मुरली पढ़ने से खुशी मिलती है। हम देखते हैं क्लास में जो भाई बहनें आते हैं मुरली सुनने के लिए, ऑनलाइन सुनते हैं पता नहीं मुझे, बट जो क्लास में आते हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं, चेहरों में अलग प्रभाव पड़ जाता है। किसकी कमाल है, बाबा की और बाबा की मुरली की। तो मुरली जरूर पढ़ना चाहिए। बाबा ने तो इतना तक कहा कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी पढ़ सकते हैं, बुखार हो बीमारी हो, ऐसी हालत में तो जरूर पढ़ना चाहिए। कई लोग करते हैं जब बीमारी होती है तो बाबा का घर और मुरली छोड़ देते हैं। ऐसे टाइम तो और ज्यादा पढ़नी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अरे जिस भगवान को हम बुलाए इतने दिन से, आज का गीत भी उसी पे, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम कौन है, परम पिता परमात्मा। प्रीतमाएं कौन, हम आत्मा उसको बुलाती है। तो बाबा ने आज बार बार पढ़ाई पर अटेंशन खिंचवाया। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम्हारी एक इच्छा से तुम्हें परे होना चाहिए। कौन सी इच्छा, किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी। इसलिए देखो आप दुनिया में, मैं देखता हूँ, मैं तो टाउनशिप में रहता हूँ, जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब आते हैं चंदा लेने के लिए। आज तक मैंने इस संस्था को नहीं देखा कि कोई व्यक्ति रसीद लेकर के आता हो और बोले प्रोग्राम है सहयोग दे दो। नहीं, जो करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं। वो लोग भी बड़े टाउनशिप में आते हैं, मतलब आईसीएल में हैं, कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चंदा लेते हैं। क्या है ये? तो ये सब समझने की बात है। तो बाबा कहता है तुम्हें क्या करनी है, दान करने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा से परे रह करके दान करने की इच्छा होनी चाहिए। ज्ञान दान दो, सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखो तो कोई मतलब नहीं। बाबा ने कहा अगर वाचा कर्मणा सेवा नहीं कर सकते तो धन से सहयोग कर सकते हैं। इसलिए पहले भी कई बार कहा है, कई लोगों के पाप कर्म ज्यादा होते हैं तो नहीं कुछ कर पाते हैं तो अपना भोग लगवाते हैं, कुछ करते हैं वो अपने लिए। तो वास्तव में देखा जाए परमपिता परमात्मा, गॉड, राम, प्रभु, ईश्वर जो कहो वो एक ही है। लेकिन अब क्या हुआ, दुनिया में इतना देह अभिमान है, आत्मा के अंदर इतना देह भान आ गया कि आत्मा न खुद को पहचानती है न परमात्मा को पहचानती है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा आत्मा से प्यार करती, शरीर शरीर से थोड़ी प्यार करता है, कर नहीं सकता। आप देखो कोई डेड बॉडी हो जाए तो कैसे डेड बॉडी से प्यार करेगी। हम कह रहे हैं चलो एक डेड बॉडी हो, दूसरी डेड बॉडी ना हो, उसके बाद वो प्यार रहता है क्या? तो सब समझने की बात है। बाबा कितनी सर्विस करने की युक्तियां बताता। आज बाबा ने दशहरे को भी याद किया, देवियों की पूजा होती है, नवदुर्गा आता है, आने वाला है, उसको भी याद किया। तो बाबा कहता है सब जगह जाकर के परमात्मा के ज्ञान को समझाओ। क्या बताओ, हम आत्माएं भी परम धाम में रहती थी, तुम भी वहीं परम धाम में रहते हो। बाकी 8-10 भुजा वाला कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई देवी नहीं होती है।
तो ये बाबा ने कहा सबको समझाओ, दशहरा पर भी समझाओ। दशहरा क्या होता है, दशहरा क्या होता है, रावण किसको कहा जाता है, रावण का राज्य कब से चला, विष्णु का राज्य कब से चला, ब्रह्मा का दिन क्या है, ब्रह्मा का रात क्या है, सब समझाना चाहिए। दुनिया में गाते हैं शिव परमात्मा नमः, देवी देवताएं नमः, लेकिन मालूम नहीं ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः। बाबा ने कहा जो अच्छे समझदार है ना, उनको सर्विस करनी चाहिए। भगवान थोड़ी गली गली जाएगा, सर्विस तो हमको करना है। तो आज बाबा ने बहुत जोर दिया है, रहम दिल बनना है। बाबा ने कहा जिनको सर्विस का शौक होगा ना, वो सिखाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ लेंगे और सेवा करेंगे। और दूसरा जो कल भी बाबा ने कहा था, हमें क्या ट्रस्टी होकर के रहना है, ये समझना हम शिव बाबा के भंडारे सिखाते हैं। शुरू शुरू में बाबा के पास बहुत सारे बच्चे आते थे, तो सेवा करवाते थे बाबा, मम्मा बाबा भी करते थे, बर्तन में आते थे और गोबर के जो कंडे बनते हैं ना, वो भी बनाते थे। ये सब क्यों बाबा करवाते थे या करते थे? देह अभिमान तोड़ने के लिए। देह अभिमान तोड़ेगा, आत्माभिमानी बनेंगे और बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा ने आज कहा कि अक्सर करके गरीब ही मुट्ठी चावल दान देते हैं, उसी का सुदामा का गायन है, और उनको ही स्वर्ग में महल मिलते हैं। बाबा ने कहा गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा, बड़ा होगा तो 5 लाख करेगा, लेकिन है दोनों का बराबर। तो ये नर से नारायण बनने की नॉलेज हमें लेनी है और स्वयं को अच्छा बनाना है। फिर बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि देखिए सर्विसेबल बच्चे जो होंगे वो आप ही सर्विस करेंगे। इसलिए कहा जाता है जो आप ही करे सो देवता, कहकर करे सो मनुष्य, और जो बगैर कहे भी ना करे समझ जाने का। बाबा ने कहा सुबह जाओ रात को लौट आओ, सर्विस करने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, कई बच्चों को बहुत बंधन होता है तो करते नहीं है, अनेक विघ्न भी पड़ते हैं। तो हमें विघ्न से जीत होकर के, कर बंधन मुक्त होकर के बाबा की सेवा करनी है, रहम दिल बनना है। बाबा ने कहा जो बहुतों को मार्ग बताएंगे, रास्ता बताएंगे, वो ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा नंबर वार बच्चों में धारणा होती है, अब मेहनत करनी चाहिए, 21 जन्मों का भाग्य मिलता है तो मेहनत तो करनी चाहिए। बाबा ने कहा अगर दिन में नहीं कर सकते हो तो रात को जागो, जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को कमाई करो। मम्मा बाबा की सबसे ज्यादा कमाई रात में होती थी, मतलब कैसे होती, क्या रात भर हमेशा ही नहीं जगना, लेकिन बाबा की याद में सोएंगे तो कमाई होती रहेगी। बाबा ने कहा नहीं तो लास्ट में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत आंसू बहाएंगे, साक्षात्कार होगा कि कितना कहा सर्विस करो, आप समान बनाओ, लेकिन नहीं किया। अब रोने से बाबा कहता कोई फायदा नहीं, और जो पुरुषार्थ करेंगे वो स्टार्स बनेंगे। एक मुल्लिम कहा था ना बाबा ने, छिपे भी नहीं रह सकते, तो क्या करना चाहिए, बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो हमारी पद पोजीशन का आधार सत्य की दुनिया में क्या है, पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देने का काम करना है, किसी को दुख नहीं देना है, व्यस्त रहना है ना। नींद को जीतने वाले बनना है, किसी भी परिस्थिति में मुरली मिस नहीं करनी है। आज का बाबा का वरदान है, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। बाबा कहता है अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हैं ना, क्या कहेंगे, मेरा भाव नहीं था ना, मेरा लक्ष्य नहीं था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहता था बोल दिया, हाथ उठाना नहीं चाहता था उठा दिया, क्रोध करना नहीं चाहता था कर दिया। बाबा ने कहा ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं, इसलिए बाबा ने कहा इन संस्कारों को अनादि संस्कारों में बदलो। अनादि संस्कार कौन है, जब हम परम धाम में थे, ज्ञान सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति और पवित्रता में संपूर्ण थे, उसकी बात है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार क्या है, सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी, तो उन संस्कारों में रहना है। स्लोगन है
परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। तो वैसे हमें मेहनत करनी है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करते हैं कि मैं आत्मा इस पढ़ाई को बहुत मेहनत से पढ़कर 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देकर अनेक आत्माओं को दुख से मुक्त कराने वाली आत्मा हूँ। अपने अल्पकाल के संस्कारों को अनादिकाल के संस्कारों में परिवर्तन करने वाली महादानी आत्मा हूँ। अपनी उड़ती कला के पुरुषार्थ के द्वारा परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार करने वाली उड़ता योगी आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।